को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कुल मिलाकर 11 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। त्रिवेंद्र सरकार में खाली चल रहे कैबिनेट मंत्रियों के 3 खाली पदों को भी इस बार भरा गया है। मंत्रिमंडल में त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विधायकों को ही दोबारा जगह मिली है। 7 पुराने चेहरों को कायम रखा गया है, साथ ही 4 नए चेहरे भी उनके साथ शामिल किए गए हैं। तीरथ कैबिनेट में गढ़वाल से 6 और कुमाऊं से 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने शपथ ग्रहण की है। अब किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, इसी बात का सबको इंतजार है, क्योंकि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन से लेकर स्वास्थ्य, ग्राम विकास, ऊर्जा समेत करीब 40 विभाग थे। ऐसे में सीएम तीरथ अपने पास कितने विभाग रखते हैं अभी ये साफ नहीं है, लेकिन लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा, पर्यटन, पंचायत, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा और सहकारिता जैसे विभागों के लिए लॉबिंग हमेशा से होती रही है। तो विभागों का बंटवारा आसान नहीं होगा। इस बार किसके पास कौन सा विभाग या मंत्रालय जाएगा और कितने विभाग या मंत्रालय सीएम अपने पास रखेंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। पंकज राणा से इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। पंकज, बताइएगा किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जो उच्च विभाग या मंत्रालय हैं, क्या इस बार भी सीएम उन्हें अपने पास रख सकते हैं, या फिर जो लॉबिंग हमेशा से होती रही है कि वो पद इस बार मंत्रियों को दिए जा सकते हैं? आस्था, देखिए, ये स्थिति संभवतः सोमवार तक स्पष्ट होगी, क्योंकि 2 दिन तक सचिवालय और विधानसभा पूरी तरह से बंद है। आज सेकंड सैटरडे की वजह से छुट्टी है और कल रविवार होगा, तो संभवतः ये सोमवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाए। लेकिन क्योंकि अगर काम जल्दी आगे बढ़ाने हैं, कामों को गति देनी है, तो इसको छुट्टी के दिन भी किया जा सकता है। आज भी संभवतः देर शाम तक जो मंत्री हैं उनको पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। जिस तरह से आपने बताया कि 2-3 विभाग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक ऊर्जा और उसके साथ पर्यटन, उसके अलावा आपदा प्रबंधन और उसके साथ साथ ही PWD विभाग। इन विभागों को लेकर हमेशा लॉबिंग बनी रहती है और पिछली बार ये सभी विभाग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास रहे थे। अब ऐसे में पर्यटन विभाग को हम छोड़ दें, क्योंकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज थे और इन विभागों को लेकर लॉबिंग पहले से रहती है। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं, अगर ये विभाग किसी दूसरे मंत्री को दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक विभागों को लेकर मंत्रियों के बीच में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन ये बात हम यहाँ नकार नहीं सकते कि संगठन पहले से इन सबको लेकर साथ चल रहा है। तो संभवतः माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने पास कुछ अच्छे विभाग, जो भारी भरकम विभाग होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण काम होते हैं, उनको अपने पास ही रखेंगे। क्योंकि ये बात भी कही जा सकती है, क्योंकि पिछले दौरान जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनके पास तकरीबन 40 से ज़्यादा विभाग थे, तो ज़्यादा वर्डन उनके पास होता था। और मुख्यमंत्री के पास इसके अलावा और भी कई काम होते हैं, चाहे हम दौरों की बात करें या दूसरे कामों की बात करें, तो वो ज़्यादा काम होता था। इसीलिए टीम बनाई जाती है, टीम का गठन इसीलिए किया गया है। तो संभवतः माना जा रहा है कि जिस तरह से शपथ दिलाई गई है, क्रमवार अगर बात करें तो ये इस बार इसी तरह से पोर्टफोलियो का गठन भी होगा, उनको पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था, देखिए, इस बार जो शासकीय प्रवक्ता थे, उनके पास भी महत्वपूर्ण विभाग थे। मदन कौशिक शहरी विकास और सरकार की सारी गतिविधियों को वही संचालन करते थे, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अब तीरथ भी अपने साथ एक ऐसे भारी भरकम मंत्री को रखेंगे, अपने साथ समक्ष रखेंगे कि वो उनके कामों का बंटवारा उनके साथ हो सके। तो अब ये चीज़ें कैसी होंगी, ये संगठन और सरकार समन्वय बनाकर आपस में करेगा। संभवतः सोमवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सभी जो मंत्री हैं उनको पोर्टफोलियो दिया जाएगा, वो अपने काम में आगे बढ़ेंगे। पूरी तरह से साफ हो जाएगी, जैसा आप बता रहे हैं पंकज, कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है और कौन सा विभाग और मंत्रालय खुद सीएम ने अपने पास रखा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत सरकार के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा की झलक भी देखने को मिली। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो किस तरह से शपथ लेते हुए मंत्री वहां पर नजर आए, पारंपरिक पहाड़ी पोशाक धारण करके। जो पहाड़ की संस्कृति है उसकी झलक यहां मंच से कैसे दिखी। किसी ने पहाड़ी बोली में शपथ ग्रहण की तो कोई पारंपरिक वेशभूषा में नजर आया। कुल मिलाकर संस्कृति पहाड़ की नजर आ रही थी मंच से, जहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। रेखा आर्या, उन्होंने पहाड़ी पारंपरिक पोशाक में शपथ ली और संस्कृत में शपथ ली यहां पर अरविंद पांडे ने। शपथ लेने के बाद